मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती मोदी पे। मैं तो ये मोदी जीत गया कैसे है। मतलब इसमें मार्केट में हूँ, अब मुझे कोई छेड़ के जाएगा तो उसमें मोदी सरकार क्या करेगी? इतनी फैसिलिटीज है, एक कॉल किया उसी टाइम पुलिस आती है, ऐसा है नहीं कि नहीं आती है, सेफ्टी है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो चीजें से बलात्कार वगैरह होते हैं उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। के राज्य में बहुत सुरक्षित हम महसूस करते हैं। अभी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। एजुकेशन में तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि अभी ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो लेडीज हैं वो ज्यादा आगे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज। एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा कितना सफल हुआ है? मुझे तो ज्यादा सफल नहीं लग रहा, क्योंकि बेटी को 8th के बाद तो फीस ही लगा रहे हैं स्कूलों में। वो तो हम सेटिस्फाइड है जी मोदी जी से। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी करोल बाग मार्केट में है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। लगातार मोदी सरकार ने नारे दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहां तक कितना सफल हुआ, ये सीधा आज महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नौजवान जो महिलाएं हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो शिक्षा व्यवस्था में कितना आगे बढ़ रही हैं और वो दिल्ली में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते। तो क्या लगता है, पहले महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी या अब ज्यादा सुरक्षित? अब है ज्यादा सही कैसे लगता है कि व्यवस्था मजबूत हुई है पहले से? हुई है। हाँ। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा कितना सफल हुआ है? वो है बहुत सफल है। बेटी पढ़ रही है और बच्चे भी पढ़ रही है। हाँ जी, सुरक्षित, हम सुरक्षित ही हैं जी उनके राज्य में। अच्छा, पहले महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार होता था, जैसे कि रेप हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, या फिर अब ज्यादा बलात्कार होते हैं? पहले होते थे, अब तो कंट्रोल है। अब कंट्रोल कैसा कर रहे हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। महिलाओं को क्या क्या व्यवस्था मिल रही है और शिक्षा व्यवस्था में कैसा है काम किया उन्होंने? शिक्षा व्यवस्था में तो केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसमें मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है जी। नहीं, आगे से जैसे योजनाएं होती हैं, शिक्षा हाँ, मंत्री का होता है वैसे रोल तो शिक्षा मंत्री भी तो उन्हीं के अंडर में आता है। वो राज्य के अंडर में आते हैं। तो मैं मोदी जी का पूरे पूछ रही हूँ। अच्छा, केंद्र के विषय में। केंद्र ठीक है के जी, ठीक है। हाँ, तो कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं अच्छा, बहुत अच्छा। वो तो हम सेटिस्फाइड है जी मोदी जी से। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए और काम होंगे? जरूर होंगे। अभी तक उन्होंने इतनी उन्नति करी है देश की, तो आगे भी अवश्य करेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था वो कितना सफल हुआ? हाँ जी, उस हिसाब से तो आज पूरी जनता शिक्षित लग रही है, हर बच्चे को स्टडी अच्छी मिल रही है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी के राज्य में बहुत सुरक्षित हम महसूस करते हैं। अभी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि पहले बहुत डर सा रहता था कि बाहर निकल रहे हैं, शाम हो रही है, समय से अपने घर जाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हमें लगता है कि सुरक्षा के उन्होंने अच्छे इंतजाम किए। कैसा काम कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी या अब करती है? उन्होंने बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने। क्या क्या योजनाएं मिल रही है महिलाओं को? काफी सुविधाएं मिल रही है। घर घर में गैस नहीं थे, गैस की सुविधा करी है उन्होंने। काफी कुछ किया उन्होंने। अच्छा, ये एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा कितना सफल हुआ है? मुझे तो ज्यादा सफल नहीं लग रहा, क्योंकि बेटी को 8th के बाद तो फीस ही लगा रहे हैं स्कूलों में। अच्छा, वो जो नहीं लगनी चाहिए। जो गरीब आदमी है 8th के बाद स्कूल कहाँ डालेगा बेटियों को, ये बताओ कैसे पढ़ाएगा अपनी बेटियों को? पर कहते हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि चाहे बुक्स मत दो, ड्रेस मत दो, पर 12th तक तो एजुकेशन गरीब आदमियों को फ्री में तो दो पढ़ाई। गरीबों के मसीहा कहते हैं अपने आप को। ये बताओ, मतलब कमा रहे हैं पर इतनी महंगाई हो रही है कि जो कमा रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, कमाई पूरी नहीं पड़ रही घर में। हाँ, बचत कुछ नहीं हो रही, जितना कमा रहे उतना ही महंगाई ज्यादा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, महिला है तो कितना सुरक्षित महसूस करती है मोदी सरकार? मैम देखिए, मोदी सरकार इस पे कोई मैं ये नहीं बोलूंगी कि मोदी सरकार इस पे मतलब ज्यादा वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, डिपेंड करता है। जैसे मैं मार्केट में हूँ, अब मुझे कोई छेड़ के जाएगा तो उसमें मोदी सरकार क्या करेगी? वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। पर उन्होंने नारा दिया था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कितनी पढ़ रही हैं और कितनी बच रही हैं? क्योंकि मैम डिपेंड करता है वो। मैं मतलब मोदी सरकार को सपोर्ट भी नहीं करती, ना ही मैं उनको अगेंस्ट हूँ। मतलब ठीक है, 50-50 है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, दैट्स इट। अभी से मतलब कि पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस
के टाइम पर और अभी भाजपा के टाइम पर पहले से कितना परिवर्तन हुआ है महिलाओं को लेकर सभी मतलब मतलब कैटेगरी? आप किस वे में बोल रहे हैं? एजुकेशन वे में बोल रहे Education हैं? में और- एजुकेशन में तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि अभी ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि जो लेडीज हैं वो ज्यादा आगे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज। तो एजुकेशन में तो डेफिनेटली हुआ है, बट सेफ्टी पर्पज से मैं कहूँगी पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, आगे भी ऐसे ही होगा ये जैसे बलात्कार है वो पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे थे और नेक्स्ट भी होंगे। नेक्स्ट भी होंगे। हाँ, तो ये जो नारा है बेटियां बचेंगी, मैम, नारा लगाने से कुछ नहीं होता, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो चीजें से बलात्कार वगैरह होते हैं उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो रेप करता है उसको एटलीस्ट सजा तो दो, तभी तो होगा। अच्छा, अब क्या माइंड सेट है मोदी सरकार को लेकर महिलाओं का? मोदी सरकार को लेके महिलाओं का, मोदी सर तो बेस्ट है मोदी, बट ये डिपेंड करता है हमारी जनता पे कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। अभी तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री बने, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए काम होंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे महिलाएं? हाँ, महिलाओं के लिए मैं तो कह रही हूँ, जो पुरुष है उनके लिए भी होना चाहिए। महिलाएं पुरुष दोनों सेम है ना, तो क्यों महिलाएं पुरुष के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो कितनी बेटियां बच रही हैं और कितनी बेटियां पढ़ रही हैं? वो तो जनता को पता ना कितनी बच रही है कितनी नहीं बच तभी तो जनता सिर्फ महिलाओं से जानने आई हूँ। रही। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती मोदी पे। मैं तो ये मोदी जीत गया कैसे है। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पहले ज्यादा सुरक्षित थी महिलाएं या अब ज्यादा सुरक्षित है? देखिए वो डिपेंड करता है लड़कियों पे भी और लड़कों पे भी। कैसे? लड़के अगर अपनी नीयत साफ रखे और लड़की अगर अपनी सेफ्टी से चले। नहीं, वो तो लड़कों की बात हो गई, पर सरकार कितना काम कर रही है, कितना आपको देखो, सुरक्षा? सरकार तो बहुत ज्यादा ही काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। हम सेफ भी फील कर रहे हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं लड़कियों के लिए, तो क्या और क्या बोल सकती हूँ मैं। अच्छा, रात को निकलते वक्त ज्यादा सोचना पड़ता है या कम सोचना पड़ता है? पहले सोचना पड़ता था बट अब नहीं सोचना पड़ता। अब नहीं सोचना? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। ये है कि इतनी फैसिलिटीज है, एक कॉल किया उसी टाइम पुलिस आती है, ऐसा है नहीं कि नहीं आती है, सेफ्टी है। बताइए कि मोदी सरकार में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी तक तो ठीक ही लगता है। देखिए, करोल बाग मार्केट में मौजूद थे महिलाएं जो शॉपिंग करने आई थी। इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है महिलाओं के लिए और महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और शिक्षा व्यवस्था में महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। तो आपने महिलाओं की ओपिनियन सुने। कुछ लोगों का कहना है कि हम सुरक्षित महसूस करते भी और कुछ कहते हैं कि हमें जैसा पहले लगता था अभी भी वैसा लगता है। पर देखना यही होगा कि अब तीसरी बार सरकार बनी है एनडीए की, तो क्या नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो आगे काम करेंगे महिलाओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्था में कितनी मजबूती लाएंगे, देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।